Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 1 Matrices and Determinants Exercise 1.6 Question number 1 Part 8 टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्राइमर्स रूल। टू मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास टू इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। Writing the given equation in matrix form, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए जो कोफिशिएंट्स हैं इनको अलग कर लेंगे। 3, 1, -4 एंड 2 +2 विथ साइन, और वेरिएबल्स को हम अलग कर लेंगे। x y इज इक्वल टू, और इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ है उनको अलग मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इनको हम नेम्स देंगे। लेट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है हमारे पास A 3 1 -4 एंड 2, और जो वेरिएबल्स हैं उसको कैपिटल X से डिनोट करेंगे, x एंड y, और जो इक्वल के बाद वैल्यूज़ हैं उनको हम b से डिनोट कर लेंगे, 4 एंड 8। अब यही वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करें तो ये a है, ये x है और ये b है, तो इसमें अगर हम पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा ax इज़ इक्वल टू b। हमने x को फाइंड आउट करना है क्योंकि x में स्मॉल x और y है, इसकी वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए x को हम अकेला छोड़ेंगे और उसके बाद जो वेरिएबल है, जो अल्फ़ाबेट है a, उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन ए। अब इसके लिए हमने ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स वी नो दैट ए इनवर्स किसकी इक्वल है? ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट को चेक करना है कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके पास नॉन सिंगुलर है तो फिर हम एक्स और वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने इस डिटर्मिनेंट को चेक करना है कि डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट को हम टू स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, 3 1 -4 एंड 2। ये टू स्ट्रेट लाइन कब ख़त्म होंगी? जब इनको हम डायगनल वाइज मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा 3 × 2 -1 × -4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 are 6 -+ 4 1 is 4, तो ये आ गया 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore A इनवर्स एग्जिस्ट या पॉसिबल। अब ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? एक हमें चाहिए था डिटर्मिनेंट और दूसरा हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमने मैट्रिक्स लिखना है। ए की जगह हम मैट्रिक्स लिखेंगे 3 1 -4 एंड 2। एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट कैसे सॉल्व होगा? अगर हम इस फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2, 3 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पे 3, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, ये बन जाएगा +4, और ये +1 है तो ये बन जाएगा -1। तो ये एडजॉइंट सॉल्व हो गया। अब इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 हमारे पास है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट है 2 माइनस 1 4 एंड 3 और डिवाइडेड बाय हमारे पास है डिटर्मिनेंट 10 इक्वल ए इनवर्स। इक्वल का साइन हमेशा डिवीजन के साथ होता है। अब इसका जो एडजॉइंट है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जो है वो 10 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2/10 माइनस 1/10 4/10 और 3/10। इसको हमने डिवाइड करना है, ये हो गया ए इनवर्स। अब अगर यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है तो आप कैंसलिंग भी कर सकते हैं। 2 1 is 2 2 5 are 10 2 2 are 4 2 5 are 10। यहाँ कैंसलिंग नहीं पॉसिबल तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास ए इनवर्स आता है 1/5 माइनस 1/10 2/5 और ये हो गया 3/10। ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर ए में, क्योंकि ए में अब ए इनवर्स भी फाइंड आउट हो गया है, बी भी हमारे पास मौजूद है। अब इन दोनों को हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। पुटिंग इट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, इक्वेशन ए है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमारे पास कैपिटल एक्स जो है ये हमारे पास ए है इनवर्स का आंसर 1/5 माइनस 1/10 2/5 और 3/10। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 4 एंड 8। अब इन दोनों को सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैपिटल एक्स हमारे पास इक्वल है, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 4 प्लस सेकेंड 2/5 मल्टीप्लाई 8। अब हमने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, तो -1/10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करती हैं, कैंसलिंग करती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पे कैंसलिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 is 4/5 प्लस 2 8s are 16/5। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, आप कैंसलिंग भी कर सकते हैं। 2 2s are 4 2 5s are 10 2 5s are 10 2 4s are 8। यहाँ हो गया -2/5 प्लस यहाँ पर 3 4s are 12/5। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16/5। यहाँ भी लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 12/5। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स एंड वाई के इक्वल है। इसकी जगह हम एक्स और वाई पुट कर लेंगे और इसको प्लस कर लेंगे। 16 प्लस 4 हमारे पास आ गया 20/5 और 12 में से 2 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 10/5 प्लस 10 बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन -2। यहाँ पर कैंसलिंग हो सकती है। 5 1 is 5 5 4s are 20 5 1 is 5 5 2s are 10। तो हमारे पास एक्स और वाई का आंसर आ गया है, जो कि है 4 एंड 2। तो x हमारे पास है 4 और y हमारे पास है 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 2। हमेशा फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपनी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे, 3 1 -4 एंड 2 विथ साइन। वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, x एंड y इज इक्वल टू हमारे पास 4 एंड 8 है। अब इनको हम नेम्स देंगे। लेट हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है A 3 1 -4 एंड 2 और जो वेरिएबल्स हैं उसको कैपिटल X से डिनोट कर लेंगे और जो इक्वल के बाद वैल्यूज़ हैं उसको कैपिटल B से डिनोट कर लेंगे, 4 एंड 8। अब हमारे पास जो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है, यूजिंग क्रैमर्स रूल, उसमें स्मॉल x इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो स्मॉल y है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ये हमारे पास स्मॉल एक्स वाई इसके इक्वल है। दिस वन इज इक्वेशन ए। इसमें आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे जो है, दोनों एक्स और वाई दोनों पे जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जो कि बेसिक है। इसको हमने फाइंड आउट करना है। अगर ये सिंगुलर है तो सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, 1, -4 एंड 2। डिटर्मिनेंट की जो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं ये सेम उसी तरह फिनिश होंगी कि हम फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंड डायगोनल। 3 2s are 6 minus minus plus 4 1 is 4 is equal to 10 which is not equal to 0। तो हमारे पास क्या आया है? हमारे पास आया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Therefore, solution set is possible। अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने फाइंड आउट कर लिया, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने ए एक्स और ए वाई को फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए एक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम मैट्रिक्स ए वाई को फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट होगा इसको चेक करें। इसके लिए मैट्रिक्स ए हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ये मैट्रिक्स ए है। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसकी जगह हमने लिखना है मैट्रिक्स बी को। तो ये हो जाएगा 4 and 8 और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये बन गया मैट्रिक्स ए एक्स। सेम इसी तरह हमने ए वाई, वाई सेकेंड कॉलम जो हमारे पास है उसकी जगह हम मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। मैट्रिक्स बी है 4 and 8 और जो फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए वाई। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए एक्स 2 स्ट्रेट लाइंस में पहले इसको शो करेंगे -4 and 2 और फिर हमने इन 2 स्ट्रेट लाइंस को ख़त्म करना है। तो ये कैसे ख़त्म होंगे? ये फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होगा और फिर सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई होगा। फिर इसको हम माइनस करेंगे। 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 8 4s are 32। तो ये बन गया 40। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मेरे पास आया है 40। अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। 3 1 4 8 2 स्ट्रेट लाइंस। फिर हमने इन 2 स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व करना है। 3 × 8 माइनस 1 × 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास 3 8s are 24 -4 1 is 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आ गया 20। अब इन दो वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इक्वेशन ए में। पुटिंग इट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है हमारे पास? वो है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। ये स्मॉल एक्स होता है, नीचे साइड पे हम शो करते हैं, और वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बीच में आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और अब वैल्यूज़ की पुटिंग करें। ए एक्स हमारे पास है 40 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है 10। तो एक्स आ गया आपके पास 10 1 is 10 10 4s are 44 और अब वाई को पुट कर लेते हैं 20/10। तो यहाँ पर y आ गया 10 1 is 10 10 2s are 22। तो x और y दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है? हिंस सोल्यूशन सेट x and y विच इज़ इक्वल टू x की वैल्यू जो है वो है 4 और y की वैल्यू है 2। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।